देश की 16वीं जनगणना के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केंद्रीय गृह सचिव, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में जनगणना की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। जनगणना के लिए 34 लाख का जनगणनाकर्ता और पर्यवेक्षक 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात होंगे। 2 फेज में जनगणना होगी। पहले फेज में मकान, आवासीय स्थिति और संपत्ति का लेखा जोखा होगा, जबकि दूसरे फेज में व्यक्तियों की गिनती होगी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का आज राजकोट में अंतिम संस्कार। अहमदाबाद विमान हादसे में रूपाणी का भी निधन हुआ था। डीएनए जांच के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का शव उनके परिजनों को सौंपा गया। आज राजकोट में दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति आज शुरू करेगी जांच। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में गठित की गई 5 सदस्यीय समिति दोपहर 2 बजे होने वाली पहली बैठक में नागरिक उड्डयन और डीजीसीए के अधिकारी शामिल होंगे। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर पीएमओ की एक उच्च स्तरीय टीम पहुंची गुजरात। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में गई टीम ने रविवार को घटनास्थल का मुआयना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा में आयोजित G7 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 2 दिन के कनाडा दौरे पर पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। कनाडाई पीएम ने दिया था प्रधानमंत्री को न्योता। पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस ने बिजनेस राउंड टेबल कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी ने साइप्रस को अहम आर्थिक साझेदार बताया। पीएम ने कहा, $150 मिलियन तक पहुंच चुके द्विपक्षीय व्यापार को हम और ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने साइप्रस के लिमासोल से होटल के बाहर भारतीय समुदाय से मुलाकात की। बच्चों को दुलार भी किया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे गूंजे। 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव पर रविवार की सुबह साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस ने एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी विदेश दौरे के आखिरी पड़ाव में 18 जून को क्रोएशिया में होंगे। क्रोएशिया के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री। 19 जून को प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी होगी। पुणे के तलेगांव में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया, 4 की मौत, 51 जख्मी। आला अधिकारियों की देखरेख में राहत और बचाव के काम जारी। इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने कहा, बचाव अभियान में 250 लोग काम कर रहे हैं। हम तब तक ऑपरेशन जारी रखेंगे जब तक पूरे इलाके को कवर नहीं कर लेते। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल इंद्रायणी पुल हादसे में घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। 3 महीने से बंद 35 साल पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाने का टेंडर पिछले साल ही निकाला गया था। बारामती सांसद सुप्रिया सुले घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पूरे हादसे का मुआयना किया। वहीं मौके पर कुछ पीड़ित परिवारों से बात भी की। इंद्रायणी नदी पुल हादसे में प्रशासन की गंभीर लापरवाही। जर्जर हो चुके पुल पर पर्यटकों की भीड़ रोकने के कोई इंतजाम नहीं किए गए। यहां तक कि चेतावनी का बोर्ड भी वहां पर नहीं था। इस वजह से इतनी तादाद में लोग पुल पर जुट गए। इधर उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश पर राज्य सरकार का एक्शन। आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर संचालन तत्काल प्रभाव से निलंबित। डीजीसीए ने 2 पायलटों का लाइसेंस भी रद्द किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरा दुख जताया। विदेश दौरे पर गए पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर डिटेल ली है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी शेयर की। उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोगों की मौत हुई है। सभी श्रद्धालुओं को लेकर चॉपर केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए उसने उड़ान भरी थी। खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ। हिमाचल के चंबा में भारी लैंडस्लाइड। भूस्खलन से कुंडी सुनारा सड़क मार्ग ठप हो गया। लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आ चुका है। केदारनाथ में पिछले 1 महीने में ये चौथा हादसा हुआ है। 15 जून की रविवार को हेलीकॉप्टर हादसे में एक बच्चे समेत 7 की मौत हुई। 8 मई को उत्तरकाशी में चॉपर क्रैश में 6 लोगों की जान गई थी, जबकि 17 मई को एक एम्बुलेंस दुर्घटना का शिकार हुई थी। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज बिल्डिंग पर इजराइल ने ड्रोन अटैक किया है। उजरत दोस्त अली हॉस्टल पर हुए हमले में 2 कश्मीरी छात्र हमीम खान और ज़ईन काजी जख्मी बताए जा रहे हैं। हॉस्टल खाली करवाकर छात्रों को पास के गांव रामसर में शिफ्ट किया गया।
भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय ने ईरान सरकार से अपील की है। भारतीय छात्रों को आर्मेनिया ले जाने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी विदेश मंत्रालय से अपील की थी कि कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इजराइल ने ईरान के पवित्र शहर मशहद एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया है। एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए खड़े ईरानी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया। मशहद इजरायली बॉर्डर से करीब 2300 किलोमीटर दूर है। ईरान भी पूरी ताकत से इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान के निशाने पर इजराइल का हाइफा और तेल अवीव। ईरान ने या फातिमा जहरा के नारे के साथ तेल अवीव पर अटैक किया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले में शहर के कई जगहों पर आग लगी है। ईरानी हमले में इजराइल को भारी नुकसान की खबरें। इजराइल ने ईरान की दर्जनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया। टीवी स्क्रीन पर दिख रही है तस्वीर हाइफा की, जहां पर इजराइल ने 2 ईरानी मिसाइल्स को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है, ईरान के डिफेंस मुख्यालय पर इजराइल ने हमला किया था। टारगेट पर थे ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे। इजरायली हमले में डिफेंस मुख्यालय को नुकसान पहुंचा है। ईरान इजराइल के भीषण युद्ध के बीच दोनों देश एक दूसरे पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। ईरान इजराइल के बीच जारी जंग में नया मोड़। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मारने का इजरायली प्लान को राष्ट्रपति ट्रंप ने रोका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान को सुलह करने की सलाह दी। कहा, भारत पाकिस्तान में सीज फायर की तरह ईरान इजराइल युद्ध विराम भी करवाऊंगा। हालांकि न्यूक्लियर डील पर अमेरिका ईरान के बीच रविवार को होने वाली 6वें दौर की बातचीत इससे पहले रद्द हो गई। भारत ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से संपर्क में रहने और उन्हें अपडेट रखने के लिए टेलीग्राम लिंक जारी किया है। तेहरान में 150 मेडिकल स्टूडेंट समेत करीब 1500 से ज्यादा भारतीय छात्र हैं। IAEA ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के इजरायली दावों को खारिज किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा, इजरायली हमलों में फोडो और खुंडब संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नतांज में भारी नुकसान के इजराइल के दावों को परमाणु एजेंसी ने नकार दिया। फ्रांस और जर्मनी भी ईरान को परमाणु संपन्न के तौर पर नहीं देखना चाहते। दोनों देशों ने राष्ट्राध्यक्षों ने न्यूक्लियर वेपन से लैस ईरान और दुनिया को मानवता के लिए बड़ा खतरा बताया। यूपी सरकार ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया। राज्य सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 जवानों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने कहा, न खर्ची, न पर्ची, न सिफारिश, न जातिवाद, केवल योग्यता के आधार पर हजारों युवाओं को नौकरी मिली। पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज से सत्र शुरू हो रहा है। ममता सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने कमर कसी। 24 परगना हिंसा समेत बदहाल कानून व्यवस्था पर बीजेपी सदन में आवाज बुलंद करेगी। बिहार की राजधानी पटना को आज मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड की सौगात मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। आरजेडी सांसद मीसा भारती को भी कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। एलिवेटेड रोड से साउथ पटना वासियों को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहन योजना की 25वीं किश्त जारी करेंगे। जबलपुर में कार्यक्रम होगा। 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे 1552 करोड़ रुपए। दिल्ली में हुआ स्पार्क्स ऐप का भव्य लॉन्च। यात्रा और स्टाइल का अनोखा संगम दिखा। स्पार्क्स एक नया ट्रैवल ऐप है जो लोगों को उनकी ट्रैवल स्टाइल और दिलचस्पी के आधार पर जोड़ता है। कार्यक्रम में मॉडल्स ने अलग अलग ट्रैवल पर्सनालिटीज को रैंप पर उतारकर ऐप की भावना को जीवंत किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अंबेडकर नगर का दौरा। जिले को 1000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। जिले की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को लुधियाना उपचुनाव के लिए प्रचार किया। लुधियाना पश्चिम सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने जीवन गुप्ता को मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को टिकट दिया। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। मुंबई बीजेपी के कई पदाधिकारी आज उद्धव ठाकरे गुट में शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में एंट्री होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति ने JIPMER के APJ अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में राष्ट्र निर्माण में पर्यावरणीय स्थिरता नामक एक विशेष कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि होंगे।
अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए 80 शवों की पहचान हो चुकी है। 27 शव उनके परिजनों को सौंपे गए। शव पहुंचाने के लिए 192 वाहन भी तैयार किए गए। शवों के साथ डेथ सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 275 तक पहुंचा। सबसे ज्यादा 33 लोग आनंद जिले के।